Hello students, hope all you are fine. So today we'll discuss about the hyperbola. Hyperbola. तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था सर्कल के बारे में, है ना सर. आफ्टर सर्कल दैट वी हैव रेड अबाउट द पैराबोला, देन आफ्टर दैट अलिप्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाइपरबोला. सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, है ना. डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन क्या होती है इसकी? द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स. सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स. ठीक है, सबसे पहले क्या है? सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन. द डिफरेंस ऑफ whose distances from the two fixed point is constant. ठीक है, मैंने क्या बोला? सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स. देखो एलिप्स में क्या बोलते हैं? सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स सम ऑफ whose distance from the two fixed point is constant. लेकिन इसमें क्या है? इसमें डिफरेंस आ गया. सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, set of all the points, the collection of all the points in a plane, the difference of whose distances from two fixed point is constant. देखो क्या है हाइपरबोला में ना, मैंने ये बोला कि मान लो एक यहाँ पे पॉइंट है, सपोज यहाँ पे एक मैंने फिक्स्ड पॉइंट रख लिए F1, यहाँ पे क्या है F2 है ना. अब यहाँ पे ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होगा. देखो ये ऐसे 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 पॉइंट्स जाएंगे, ऐसे ऐसे. अब यहाँ पे कोई पॉइंट रख लिया मैंने, ये मान लो लेट अस सपोज P. एक ये PF1 होगा, एक क्या होगा PF2 होगा. ठीक है, PF2. अब यहाँ पे क्या हुआ? PF2 माइनस PF1. अब यहाँ पे कोई और पॉइंट भी हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, ये सपोज ये पॉइंट भी हो सकता है. ये सपोज यहाँ पे मैंने क्या रख दिया? B पॉइंट. ठीक है, अब यहाँ से ऐसे हो सकता है. ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब कि कोई भी पॉइंट हो ना, यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो, उन पॉइंट्स का जैसे P का डिस्टेंस F1 से और PF2 से, इन दोनों का जो डिफरेंस है, उनका डिस्टेंस का डिफरेंस PF2 माइनस PF1 एंड BF2 माइनस BF1. दैट इज व्हाट कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब ये इक्वल रहे. कांस्टेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये क्या होना चाहिए? इक्वल. और ये क्या बनेगा? ये देखो ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे. ये किधर बन गया? इट इज अ शेप ऑफ एज लाइक पैराबोला, टू पैराबोलास. अब ये होता है ना कि यहाँ पे तो ये कलेक्शन होगी इन पॉइंट्स की, है ना. यहाँ पे तो ये इधर भी तो हो सकते हैं, यहाँ पे भी तो कोई पॉइंट्स हो सकते हैं ऐसे, यहाँ पे ऐसे ऐसे. ये मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से थोड़ा, यहाँ से ऐसे भी तो पॉइंट्स हो सकते हैं. ये ऐसे भी बिल्कुल हो सकते हैं, ऐसे बिल्कुल हो सकते हैं, इसीलिए ये डबल बनता है इधर, है ना. अब यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट ले लिया मैंने C, तो अब क्या होगा? C और इसका पहले क्या आ रहा था? देखो पहले क्या आ रहा था हमारे पास, पहले मैंने P पॉइंट दिया था, PF2 माइनस PF1 इज इक्वल टू, फिर मैंने B पॉइंट दिया था इसके ऊपर, BF2 माइनस BF1 इज इक्वल टू. अब अगर मैंने C पॉइंट वहां पे ले लिया तो नाउ व्हाट विल बिकम देयर? अब का क्या आएगा वहां पे? CF1 माइनस CF2. ये सारा क्या होना? ये कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब क्या है? ये इक्वल आए. ये क्या है? इक्वल. हमने यही पढ़ा ना, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स. ये भी सेट हो गया, ये सारा सेट है. ये है सेट, ये इन सब पॉइंट्स की कलेक्शन. यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, कहीं पे भी आ सकता है. ये इट कैन बी हियर आल्सो, है ना. तो इसका क्या होगा? देखो इधर ये था, इधर से ये और ये. अब ये पॉइंट था या ये, इस पॉइंट का डिफरेंस, इस पॉइंट का डिफरेंस कहां से? इन दोनों पॉइंटों से. तो ये क्या हो जाएगा? मान लो यहाँ पे क्या है? L. तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे ये किसके इक्वल? इनके इक्वल आएगा. LF1 माइनस LF2 ऐसे.
ये भी इनके क्या आएगा, इक्वल आएगा, दिस शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये बस ये क्या होता है, हाइपरबोला होता है। सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो, अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं, ये जो क्या है फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं, मैं थोड़ा सा इसको वो कर दूं, अब थोड़ा सा मैं इरेज करके बता रहा हूं यहाँ पे। नाउ अब ये देखो, ये मैंने फिगर दोबारा बनाई, यहाँ पे ये F1 है, ये F2 है, ये दो पॉइंट थे, जिन पॉइंट से, जिन जो फिक्स्ड पॉइंट बोले थे ना मैंने, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट है इनको क्या बोला जाता है, फोकस। क्या बोला जाता है, फोकस, फोकस। और ये दो होते हैं इसलिए इसका प्लूरल क्या बोल देते हैं, फोकाई, फोकी है ना, फोकाई, इसका प्लूरल क्या है, फोकाई। जैसे रेडियस का रेडियई होता है ना, रेडियई, तो ऐसे ही फोकस का क्या होता है, फोकाई। ठीक है, तो ये है ना। अब ये लाइन सेगमेंट होगी एक, ये फोकस था इसका, ये फोकस था। द लाइन पासिंग थ्रू द, देखो मैं ये बोल रहा हूं, द लाइन पासिंग थ्रू द टू फोकस, द लाइन पासिंग थ्रू द टू फोकस, या ये कह दो द लाइन पासिंग थ्रू द फोकाई इज अ ट्रांसवर्स एक्सिस, इज अ ट्रांसवर्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स एक्सिस। अब ये जो फोकस होते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसका तो क्या होगा c,0 और ये क्या हो जाएगा -c,0। ठीक है, अब F1 और F2 का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। मिड पॉइंट ऑफ F1 एंड मिड पॉइंट ऑफ F2। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ F1 एंड F2 इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, अब द लाइन परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस, द लाइन ये हो गया मान लो ये पॉइंट, द लाइन पासिंग थ्रू द, जब ये कहते हो द लाइन परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला इज कॉल्ड कंजुगेट एक्सिस। ये क्या होगी, कंजुगेट एक्सिस, CONJU, कंजुगेट एक्सिस, ये क्या होगी, कंजुगेट एक्सिस। ठीक है, अब the point of intersection of a parabola and transverse axis is a vertex। ये पॉइंट क्या हो गया जी, वर्टेक्स, ये क्या हो गया, वर्टेक्स। अब वर्टेक्स यहां पे ये भी होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, देखो -a,0 a,0 लिख रहा हूं, a,0 एंड दिस इज व्हाट -a,0। ठीक है, अब ये हो गया, बस यही होता है इसमें, एक कंजुगेट एक्सिस हो गया, ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, और वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, फोकाई के ये क्या होते हैं, C0 है ना। अब हमने इसकी क्या करनी है, इक्वेशन। ठीक है, और हाँ इसमें एक टर्म ये याद रखना, एक टर्म और याद रखना, जो लेंथ ऑफ, ये लेंथ होगी किसकी, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है, 2a। इसको किसके साथ नोट करते हैं, 2a से। और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या होती है, 2b, 2b ही रहती है ना, क्या रहती है, 2b। अब यहां पे मैं रिलेशन बिटवीन द a, b एंड c क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द a, b एंड c। यहां पे क्या रिलेशन होता है, b स्क्वायर, अब ये याद रखना, b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये याद रखना। और अगर b निकालनी है तो b कैसे निकालोगे, b इज इक्वल टू √ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये मतलब ये रिलेशन याद रखना, ये रिलेशन यूज होना है ना। c आपको पता चल गया ना, c क्या है, c क्या है, एक c सिंगल c क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर। c क्या है, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर। एंड ये a यहां से लेके यहां तक लेंथ है वर्टेक्स की, कहां से, सेंटर से है ना। और b क्या है, b इज द 2b इज द
लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस, ठीक है। अब हमने ये क्या करना है, इसकी डेरिवेशन ऑफ द हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है इसका कि इस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। सबसे पहले इसको कह देते हैं हम ट्रांसवर्स हाइपरबोला कह देते हैं ना, और एक तो या तो ये ऐसे होगा है ना, दूसरा क्या होगा, दूसरी शेप कैसे हो सकती है, ये रिलेशन जरूर याद रखना है ना। अब देखो इसी पे मैं बता दूंगा, एक ये इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हाँ ये आ गया। अब सबसे पहले जो कांस्टेंट डिस्टेंस होगा ना, जैसे हमने एलिप्स में निकाला था, पहले मैं वो निकालने वाला हूं। लेट अस सपोज ये मैंने पॉइंट क्या ले लिया, बी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्या होगा, बी F1, जो मैं कांस्टेंट निकाल रहा हूं, जो मैंने बोला था ना, हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स डिफरेंस ऑफ whose डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। वो कांस्टेंट मतलब कितना होगा वो निकाल रहा हूं यहाँ पे ना। तो बी एफ, देखो ये पॉइंट ले लिया मैंने इसके ऊपर, बी F1 माइनस BF2, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब BF1 जो है, BF1 ये कितना होगा, देखो B पहले यहां से यहां लेके यहां तक A है, ये A, और यहां से यहां तक कितना है, ये माइनस C, तो ये कितना हो गया A माइनस C, फिर माइनस, देखो ना BF1 यहां से यहां तक का ये कितना है A, फिर B यहां से लेके यहां तक कितना है, ये माइनस C, ये कितना है माइनस C, तो मैंने क्या लिख दिया A माइनस C, ठीक है। अब देखो A माइनस C, तो ये C था यहां से यहां तक है ना, C लिख दो इसको, इसकी लेंथ हमने C लेनी है, क्या ले लिया हमने, प्लस C, ठीक है। अब माइनस BF2 लेंथ देखो ना यार, यहां से यहां तक कितना है A, और यहां से यहां तक कितना है, ये C है ना, तो लेंथ तो मैंने ऐसे ही लूंगा ना, मैं क्या लेंथ लूंगा, मैं A प्लस C लूंगा, है ना। उसके बाद देखो BF2 ये कितना है, देखो यहां से लेके यहां तक ये C है, और यहां से यहां तक ये क्या है A, तो ये कितना बचा C माइनस A, ये हो गया। अब देखो अभी इसको खोल दो, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस C माइनस C माइनस माइनस प्लस A, तो C के साथ C कैंसिल होगा, तो इज इक्वल टू क्या रह गया है 2A, दिस इज इक्वल टू 2A। इसकी जरूरत पड़ने वाली है कहां पे, डेरिवेशन में, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2A के इक्वल हो गया। अब हमने क्या करनी थी, इसकी इक्वेशन निकालनी है। ये जो ट्रांसवर्स हाइपरबोला बोल देते हैं हम इसको ना, इसकी इक्वेशन क्या होगी, देखो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये याद रखना, जो ट्रांसवर्स देखो अगर इसके फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसकी जो एक्स स्क्वायर होगा उसके नीचे देखो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, उसकी लेंथ क्या है 2A, ठीक है। अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, अगर वो क्या है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो A स्क्वायर एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा, है ना। अगर ये ऐसे हो ना, ये ऐसे भी हो सकता है, देखो मैं इसको एलिप्स को दोबारा बना रहा हूं ना, जिसकी इक्वेशन तो ये होगी, या दूसरा ये हो सकता है, देखो ऐसे ही बन सकता है, ये ऐसे, यहां से ऐसे, ये हो गया। अब यहां पे F1 है, यहां पे क्या है F2 है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये कंजुगेट एक्सिस होगी, ये क्या होगी कंजुगेट एक्सिस। अब F1 यहां पे है ना, तो इसके फोकस क्या होंगे, देखो यहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वहां पे C0 था, अब यहां पे क्या होगा 0 एंड C, तो यहां पे क्या हो जाएगा 0 माइनस C, है ना। अब ये कितना होगा x0, यहां पे 0 एंड A, तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस A, और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो अब ये क्या बननी है वाई स्क्वायर, मैंने बोला था अब ये वाई एक्सिस के ऊपर है फोकस, तो वाई स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये आएगी, ठीक है। अब हमने इन इक्वेशंस को क्या करना है, ड्राइव करना है। नाउ वी विल ड्राइव दीज इक्वेशंस, ठीक है। वो देखते हैं कि कैसे आएगी इक्वेशन। सबसे पहले तो ये आपने देख लिया 2A कैसे आएगा ना, अब देखो, अब ध्यान से देखो जरा, ये सबसे पहले हमने क्या लिया, जब भी हम डेरिवेशन को करते हैं तो क्या लेते हैं हम
इसको मैं रब कर रहा हूँ यार, इसकी भी जरूरत नहीं है। आप देखो ये कर दिया मैंने रब, ये कर दिया, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये फोकस है, ये ऐसा हो गया है ना, फोकस की जरूरत पड़ेगी बस मुझे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये देखो इधर, ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, c,0, इसके कितने थे, -c,0, ठीक है। ये डेरिवेशन कर रहे हैं हम, किसकी डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ ए हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दे लिया जी, क्या P, इसके जनरल पॉइंट्स क्या ले लिए, कोऑर्डिनेट्स क्या लिए, x एंड y। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये हो गया और ये हो गया ना। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या आएगा, PF1 माइनस PF2 ये हो गया ना। इसका देखो कई बच्चे ये सोचते हैं सर आपने PF1 क्यों पहले ले लिया, मैंने कहा डिफरेंस द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, difference of whose distances from the two fixed point is constant। डिफरेंस, अरे यार इस पॉइंट का डिफरेंस यहां से और यहां से, जो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटा माइनस। तो ऑब्वियसली ये देखो ना यहाँ पे, ये PF1 PF2 से ग्रेटर लग रहा है, हो गई, तो PF1 मैंने पहले लिख दिया, वो बाद में लिख दिया। अब PF1 दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ये कांस्टेंट रहता है ना, देखो ये पॉइंट B ले लिया मैंने, BF1 और माइनस BF2, और वो क्या निकाला था मैंने, 2A, तो दिस इज इक्वल टू 2A, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2A आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ना बड़ा कर लूँ जरा, एक मिनट। अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे ना, PF1 बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये क्या होगा, देखो x माइनस या तो प्लस ही हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है, फिर y -0 y स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, ये हो गया, फिर माइनस PF2 x - का स्क्वायर प्लस y -0 y का स्क्वायर, ये भी किस में हो गया, अंडर रूट में, इज इक्वल टू 2A, है ना। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, सिंपल कैलकुलेशन करनी है हमने, है ना। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये देखो पहले इसको ऐसे लिख दो, अंडर रूट x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट में इज इक्वल टू 2A, ये सारा उधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस अंडर रूट हटाना है यार हमने, और कुछ नहीं करना, x माइनस c का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, थोड़ा सा इसको रब कर दूं यहाँ से, इज इक्वल टू, बस यही आ गया, ठीक है, 2A माइनस ए। अब क्या कर दो, स्केलिंग ऑन बोथ साइड, यहीं पे कर रहा हूं, देखो मैं एक ही स्टेप में, स्केलिंग ऑन बोथ साइड, इधर भी स्केयर कर दो, इधर भी स्केयर कर दो, ठीक है। अब देखो ये क्या आएगा, इधर तो सिंपल x प्लस c का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अंडर रूट के साथ ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, पहले a का स्क्वायर मतलब 4A स्क्वायर, ठीक है, 4A स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा ये प्लस y स्क्वायर। फिर देखो ये रब कर दो यार, इसकी वैसे जरूरत नहीं है अब, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, अब देखो ये देखो इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जार 4a, ये a है ये b है ना, 4a अंडर रूट x माइनस c का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब देखो जरा, दिखाई दे रहा है ना यहाँ से, यस। अब देखो क्या करोगे, बस सिंपल सॉल्व कर दे रहे हो, इसका स्क्वायर खोलो पहले तो, इसका है ना, इसका एक्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2xc प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर खोलो ना, एक्स स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2x इंटू सी प्लस y स्क्वायर
प्लस 4a, इसको भी रब कर दूंगा, प्लस 4a अंडर रूट, इसको भी रब कर दो यार, x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले वाई स्क्वायर के साथ क्या हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है जी। उसके बाद और कुछ देखो क्या कैंसिल हो रहा है, सी स्क्वायर के साथ सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है जी, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो क्या बचा यहाँ पे 2xc और यहाँ पे -2xc, ये -2xc इधर आके क्या हो जाएगा 2xc माइनस क्या है इधर प्लस, तो इधर क्या हो गया 4xc, ठीक है। फिर ये 4a स्क्वायर था, इधर आके क्या हो गया -4a स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज लेफ्ट इन दिस साइड 4a अंडर रूट x माइनस सी का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 4 यहां से कॉमन निकाल के 4 कैंसिल कर दो, 4 कॉमन निकाल के क्या कर दिया कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट हियर एक्स सी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या कर दो, फिर वो अंडर रूट हटाना है हमें, अगेन क्या कर दो स्केलिंग ऑन बोथ साइड, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, है ना। तो अब यहां पे क्या बचेगा, देखो इधर एक्स सी माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा ये ए स्क्वायर ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये देख लूँ मैं जरा, ठीक है ना। अब देखो इसका स्क्वायर खोले फिर दोबारा से ना, ये देखो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस a4, ठीक है, माइनस 2xc a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे ये क्या आएगा a स्क्वायर, ठीक है। अब यहां ब्रैकेट में इसका स्क्वायर खोलूं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2xc, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर दे उसको, है ना। ये आपने समझ लिया होगा सारा ना अच्छे से, ये सारा क्या करना है, ठीक है। अब देखो ये मैं रब कर रहा हूं यहां से, ठीक है, इसकी अब जरूरत नहीं है मुझे, ये देख लेना कोई मिस्टेक ना होगी हो, बाकी तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, अब देखो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस a4, ठीक है, माइनस 2xc a स्क्वायर है ना, ठीक है। अब इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, इज इक्वल टू ये क्या बनेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ठीक है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2x सी ए स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, यहां से, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं कैमरे की रोटेशन कर दूं, एक ठीक है बेटा। अब यहां से ये कर दिया सारा, है ना। अब देखो यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर है, ये इसके साथ क्या हो गया कैंसिल, ये सेम था 2xc a स्क्वायर, है ना। अब देखो कुछ और कैंसिल हो रहा है, कुछ और एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं कैंसिल हो रहा ना। अब देखो, अब ध्यान से देखो, मुझे क्या नहीं चाहिए इसमें, ये सी स्क्वायर नहीं चाहिए, वी डज नॉट वांट सी स्क्वायर, सी स्क्वायर की आप वैल्यू पुट कर दो, हमें क्या नहीं चाहिए सी स्क्वायर नहीं चाहिए, है ना। सी स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, तो सी स्क्वायर की क्या पुट कर दो
वैल्यू पुट कर दो। हमने क्या लिखा था बिगनिंग में, मैंने बताया था आपको बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मैंने रिलेशन बताया था आपको। अब यहां से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से किसकी वैल्यू निकाल दो, सी की, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर जाके क्या हो गया प्लस, यहां से सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए ना सी स्क्वायर इक्वेशन में, ठीक है, जो इक्वेशन हमने प्रूव करनी है। तो एक्स स्क्वायर, यहां पे सी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए फोर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट पे फिर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करो इसको, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए रेज पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए रेज पावर 4 प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब क्या कैंसिल हो रहा है, ए फोर के साथ ए फोर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब देखो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, अब वो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ये वाला इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसके नीचे ले, दोनों के नीचे आ जाएगा, चाहे ऐसे बोल दो ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ क्या कर दो डिवाइड, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1, है ना। तो चाहे आप ये कर लो यार, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन दोनों के नीचे ले आया, चाहे आप ये कर दो कि थ्रू आउट इक्वेशन को डिवाइड कर दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ, इधर क्या आ गया 1, है ना। अब बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या इक्वेशन रहेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल माइनस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये बन गई, है ना। अब देखो एलिप्स में मैंने बोला था आपको ए ग्रेटर देन बी होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपने ये देखना है यार, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर नीचे आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है ना, देखो ध्यान रखो, अगर सम सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब जो इसका फोकस है, फोकाई है, वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, और जब वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आएगा, तो इसका मतलब उसके फोकस कहाँ पे लाई कर रहे हैं, वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, तो होप आपको ये कुछ नहीं था, सिंपल हमने पॉइंट दिए थे और डेफिनेशन आनी चाहिए, उसके बाद हमने सिर्फ क्या किया, जस्ट कैलकुलेशन किया। होप आपको ये समझ आई होगी। और ये रिलेशन जो भी याद रखना, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसके बाद एक इसकी में भी इसेंट्रिसिटी है ना, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, E इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये आपको पता है C और A क्या होते हैं, C इज द व्हाट, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर, और A क्या होता है, लेंथ ऑफ द, आप ये कह सकते हो लेंथ ऑफ द सेमी मेजर ट्रांसवर्स एक्सिस, सॉरी सेमी मेजर एक्सिस किसमें होता है, एलिप्स में। यहाँ पे क्या हो सकती है, लेंथ ऑफ द सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, और एक दूसरा आप इसमें ये याद रखना, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इसमें आप खुद ही निकाल लेना, बिल्कुल वही आएगी 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये सेम होती है ना। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम क्या आएगी इसमें, 2b स्क्वायर अपॉन ए। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम है ना, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम वो क्या आएगी, बिल्कुल एलिप्स की तरह निकालेंगे हम, ये मान लो ये था, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता क्या है, द परपेंडिकुलर थ्रू द फोकस, the line perpendicular through the line perpendicular through the line perpendicular to the transverse axis through the focus and whose end points lies on the hyperbola। ठीक है, ये था, और वो मैंने आपको बता रखा है ना, इसके
इसकी एल ले लोगे ना, यहाँ पे एल और ये ले लोगे आप पॉइंट्स एल, और इसकी लेंथ ले लेना एल, और यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स ले लोगे आप, है ना, ठीक है। वो आपने कर रखा है, ये मैंने उसमें बताया था आपको लेंथ ऑफ द एलिप्स में, एलिप्स में मैंने निकाल के बताई थी कैसे आएगी ना, आप वो वीडियो देख लो, उसके बाद आपको ये खुद पता चल जाएगा। और यहाँ पे आपने ये याद रखना है 2b² a इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम एंड एक्सेंट्रिसिटी इज c/a, ठीक है। तो और इसमें कुछ और e की वैल्यू हमेशा ये याद रखना, जो इसेंट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, इसेंट्रिसिटी जो है वो हमेशा क्या रहेगी, अपना नेवर लेस देन 1, कभी भी लेस देन 1 नहीं होगी, ई की वैल्यू कभी भी लेस देन 1 नहीं होगी इसमें, ठीक है। ई इज नेवर लेस देन 1, नेवर लेस देन 1, ठीक है, कभी लेस देन 1 से नहीं होगी, ठीक है। तो बाकी सारा आपको समझ आया होगा होप, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।